मेरे साथ बेवकूफ़ों वाली बात ना करो। मुझे ये बताओ कि तुमने उसे मारा, तुम्हें डर था कि ये जाके बता दे कि अली भाई के पास था मैं, ठीक है, ये तो कोई वजह नहीं है। कर्जा तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपए, जब तुमने चोरी कुछ नहीं किया तो फिर तुमने उसे मारा क्यों? अब बहनोई तकरीबन बेटे के बराबर होता है, वो उनसे पैसे मांग भी तो सकता था। ये चुराने का और बच्चे को ले जाने का क्या मतलब? इंसान का जानवर होने में कोई टाइम नहीं लगता। ज़हन में फतूर हो, लालच हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अज फिर असी आए हैं तकरीबन 12 बजे नाल, फिर उन्होंने आन के आख्या अली तेरी मेहरबानी से तेन माफ़ कर देंगे, छड़ देंगे, तो एक बार दस दे फात कितने ही कहता माँ जी मैनू माफ़ कर दियो जे, मैं अली मार दिता जे, चलो मैनू लैके मैं तुहानू अली देना कितने, मैं मार के सुटिया। जो घर में रस्सी होती है उसके साथ गला दबा दिया, उसके बाद इसने फिर उसको बांधा है। जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसको हम पंजाबी में तोड़े कहते हैं, प्लास्टिक के बैग्स को, उसमें उसने उसको पैक कर दिया है। 2 तोड़े थे उसमें, पहले एक तोड़े में पैक किया, फिर दूसरे तोड़े में पैक करके। क्या 2 तोड़ों में क्या मतलब पार्ट्स से, या मतलब पूरी बॉडी को 2 तोड़ों में बता? इस वक्त इमरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरी तफ्तीश को थारोली देख रहे हैं और अपनी जो इस पे सारी वर्किंग कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये असल में सारा वकूवा हुआ कैसे, मुल्ज़म को इन्होंने कैसे गिरफ्तार किया, और मुल्ज़म को गिरफ्तार करने से पहले जो मदई फैमिली थी उन्होंने क्या 15 कॉल की थी या उसके लिए एप्लीकेशन या FIR लॉन्च की गई थी। मजीद हम इन्हीं से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मुझे बताइए कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ था, बहनोई ने साले को बेदर्दी से मारा और उसको सेहन में गाड़ दिया, ये सारा वाकया असल में हुआ क्यों, इसकी बेस रीजंस क्या थी? इसमें दरअसल ये हुआ है कि इसने जो मकतूल है फाहद, इसकी वालदा परवीन बीबी ने 3.5 लाख रुपया कर्ज निकलवाया बैंक से। तो ये जो मोहम्मद अली एक्यूज्ड है, मुल्ज़म है, जिसने उसको फाहद को कत्ल किया बेदर्दी से, इसके ज़हन में लालच आ गया। इसने के ज़हन में लालच आ गया क्योंकि इसने बतलाया है कि क्योंकि ये खुद भी 1,80,000 रुपये समथिंग का ये मकरूज है जहाँ ये काम करता है, उसके जो मुल्ज़म है जी, वो जो मुल्ज़म है। इसने सोचा कि ये मैं 3.5 लाख रुपया जो है ना वो रिसीव कर लूँगा, वसूल कर लूँगा अपने जो ससुराल वाले हैं सास से। इसने उसको प्लान बनाया कि मैं इसको उसकी वालदा को कहता है कि मैं इसको काम पे लगा देता हूँ, तो उसके अपने साथ ले गया। सर वो तो उनका बहनोई भी था, बहनोई तकरीबन बेटे के बराबर होता है, वो उनसे पैसे मांग भी तो सकता था। ये चुराने का और बच्चे को ले जाने का क्या मतलब? इंसान का जानवर होने में कोई टाइम नहीं लगता। ज़हन में फतूर हो, लालच हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसमें ये उसको साथ ले जाता है, उसको साथ लेके अपने घर ले जाता है। रास्ते में ये मेडिकल स्टोर से वो गोलियां आती हैं जेनिक्स, वो जो गोलियां हैं वो लेता है, 10 टैबलेट्स लेता है, 10 गोलियां सुकून के लिए, नींद वाली। उसको घर जाके अपने घर जाके उसको 10 गोलियां पिला देता है जूस में डाल के। अच्छा। जब वो ये आप बाहर चला जाता है चाय का सामान लेने के लिए, जब चाय का सामान लेने के लिए वापस आता है तो वो सो जाता है, फाहद जो है ना वो सो जाता है। सर जिस घर में वो लेके जाता है क्या वहां पे उसकी बहन या कोई और उसके फैमिली मेंबर मौजूद नहीं थे? नहीं, इसके 2 भाई हैं, एक शरकपुर शरीफ में रहता है अपनी फैमिली के साथ, और एक मुल्ज़म के, एक गुजरांवाला में अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये अकेला किराए के मकान में रहता है अपनी बीवी के साथ। बीवी चूंकि वो अपना वालदा के घर आई हुई थी तो इसलिए इसके ज़हन में फतूर आ गया। तो उधर जाके इसने जब वो सो गया, इसने फिर अपनी बीवी को कॉल भी की। वो पूछती रही कि ये बताएं कि फ़ाहद को आप लेके गए हैं, फ़ाहद किधर है? इसने बतलाया कि वो मैं तो लेके गया था बाहर, लेकिन मैंने तो वापस भेज दिया था, तो मुझे नहीं पता। फिर उनके साथ मिलके ये 2-3 दिन फ़ाहद को ढूंढता रहा है। बिल्कुल सही। सर मुझे ये भी बताएं कि मकतूल को साथ ले जाने से पहले वो जो लोन की रकम उसकी माँ ने बैंक से ली थी, ये वो उसके घर से चुरा चुका था? नहीं, उसने लोन की रकम चुराई नहीं थी। उसका मतलब था ये कि मैं ये इसको फ़ाहद को अगवा करके और उसके बिल्कुल अगवा बराए तावान के लिए मैं रकम डिमांड करूँगा। चूँकि फिर वो परेशान हो गया, वो डिमांड तो नहीं कर सका, लेकिन उसने फिर ससुराल वालों का प्रेशर भी था कि तुम लेके गए हो। ससुराल वाले इधर पुलिस को रिपोर्ट किया, हमने एक FIR दे दी उसके ऊपर और उसको ढूंढना शुरू कर
कर दिया। तो जब यूं ही इसको एक्यूज को अपना मोहम्मद अली को हमने अरेस्ट किया है तो इसने इंकशाफ किया कि मैंने तो उसी दिन मार दिया था उसे। जब आपकी कस्टडी में आया कितने दिन के बाद, मतलब एफआईआर लॉन्च होने के बाद आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था? 2 दिन बाद हमने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मुलजिम ने कन्फेस करवा किया और वहां पे जाके आपको डेड बॉडी? जी, उधर मुलजिम ने कन्फेस किया कि मैंने जो अपने सेहन में ना 6 से 7 फीट जो गड़ा है वो खोद के मैंने उसको गाड़ दिया उसमें। तो फिर मुलजिम के इंकशाफ पे हम उसके घर गए हैं, तो उससे ये हमने बरामदगी करवाई है डेड बॉडी की। ठीक है। उसने खुद खोद के ये डेड बॉडी बरामद करवाई है फाहद की। सर उसने टैबलेट्स दे दी जूस में डाल के, वो बेहोश हो गया। मारा किस चीज के साथ? और सेकंड वन सर मुझे ये बताइएगा कि उसने मारने के बाद गड़े में कैसे उसको मतलब लपेटा, क्योंकि वो जब निकाला गया तो वो कुछ बैग्स वगैरह के अंदर था, वो भी जरा तफसील बताइए। जी, उसमें इसने ये किया है कि उसको पहले उसका गला दबाया, गला दबा के उसने सांस बंद हो गया, उसकी डेथ हो गई। जो ये गर्दन की हड्डी है वो टूट गई उसमें। फिर वो साथ टेप पड़ी हुई थी जो घरों में प्लास्टिक की टेप होती है, उसके मुंह पे वो लपेट दी। जो घर में रस्सी होती है उसके साथ गला दबा दिया। उसके बाद इसने फिर उसको बांधा है, उसके हाथ पांव बांधे हैं। ठीक है। उसके फिर हाथ पांव बांधे हैं। फिर घर में पड़े हुए जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, जिसको हम पंजाबी में तोड़े कहते हैं, प्लास्टिक के बैग्स को, उसमें उसने उसको पैक कर दिया है। 2 तोड़े थे उसमें, पहले एक तोड़े में पैक किया, फिर दूसरे तोड़े में पैक करके। सर क्या 2 तोड़ों में क्या मतलब पार्ट्स से, या मतलब पूरी बॉडी को 2 तोड़ों में बता रहे? नहीं, पार्ट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तोड़े छोटे होते हैं। अगर पाँव की तरफ से आप डालेंगे तो सर नंगा हो जाएगा, अगर सर की तरफ से डालेंगे तो पाँव नंगे हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों को, सर और पाँव को कवर करने के लिए उसने ये 2 बैग्स का इस्तेमाल किया। ठीक है। उसके बाद उसने मतलब गड़े में उसे? जी, उसके बाद उसने घर में जो सेन में वो अपना जो घर में कस्सी होती है उसके साथ उसने उसको गड़ा खोद के फिर दफन कर दिया। सर जिस जगह में वो घर पे लेके गया था वो घर क्या गुंजान आबादी में था, या मतलब एक सेपरेट ही था, अलग थलग घर जो? नहीं, बिल्कुल गुंजान आबादी में था। ये सेन भी छोटा सा था, गुंजान आबादी, ये इसके गिरदोनवा में तमाम मकानात थे। लेकिन ये जब लेके गया तकरीबन को 10-11 बजे, ये इंसिडेंट उसने 11-12 बजे तक कर लिया था। रात? नहीं, दिन के 11-12 बजे उसने इंसिडेंट ये कर लिया था। उसके बाद ये फिर दोबारा उनके घर चला गया, ससुराल वालों के घर दोबारा चला गया, उनके साथ फिर ढूंढता रहा। ठीक है। फिर वापस उधर गया, रात को आके फिर इसने वो उधर से कमरे से डेड बॉडी निकाली है, गड़ा खोदा है, वो फिर उसके दफन किया उसे। ठीक है। लेकिन सर जब उसके घर वालों के साथ वो ढूंढता रहा, 3-4 दिन वो ढूंढता रहा बकौल कुछ विटनेसेस के, तो उनके घर वालों को कैसे मतलब शक हुआ कि ये हमारे बेटे को लेके गया था? कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी या कुछ मतलब शवाहद थे? जी, घर वालों ने भी सीसीटीवी फुटेज देखी थी और हमने भी सीसीटीवी फुटेज देखी थी। उसमें ये है कि ये इसने, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये कहता था कि वो मेरे साथ ही नहीं आया, घर से मैं लेके गया, बाजार में वो गया और मुझसे वापस चला गया। जबकि सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ये उसके साथ जाता है। इधर से शक गुजरा पुलिस को भी, और जो कंप्लेनेंट पार्टी है, मुद्दई पार्टी है, उनको भी इस तरह शक। जिस मकसद के लिए उसने लड़के को अगवा किया वो मकसद भी उसका पूरा ना हो सका, क्योंकि उसने पैसे लेने थे, वापस देने थे, जो का उसका मेन मिशन था, वो तो पूरा ना हो सका। लेकिन उसने एक नन्हे बच्चे की जान जरूर ले ली, एक माँ की गोद को उजाड़ दिया। सर मुझे बताइएगा कि इस किस्म के मुल्ज़मान के साथ क्या होना चाहिए, और आखिर पे कोई एक अच्छा मैसेज आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? जी, इसमें जिस तरह उसने उसके साथ ये जुल्म किया है और कानूना फेल किया है, कानून तो अपना रास्ता खुद लेगा। वो अरेस्ट है, ये अदालतों ने देखना है, तमाम पुलिस का काम है, एविडेंसेस की कलेक्शन है वो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हो भी गई हैं, तकमील तफ्तीश हो रही है। इसमें सोसाइटी के लिए यही पैगाम है मेरा कि लालच जो है वो, जिस तरह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लालच बुरी बला है, तो इसी उसने लालच किया, फिर एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म किया, इस तरह इसने अपना गलत काम किया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, ये एक स्टोरी जो है ना, ये एक लेसन भी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस रिश्ते पर एतमाद किया जाए और किस पे ना किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।